क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग जैसे जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जीरो इनकम टैक्स देते हैं, ऑलमोस्ट जीरो इनकम टैक्स। और बड़ी बड़ी कंपनीज ने 2020 में जैसे कि एचपी हो गया, नाइकी हो गया, वर्लपूल हो गया, फेडेक्स हो गया या सेल्सफोर्स हो गया, इन लोगों ने ऑलमोस्ट जीरो इनकम टैक्सेस दिए हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इतनी बड़ी बड़ी रेवेन्यूज करने के बाद भी जीरो इनकम टैक्स दिया है। और उसके बाद आप जैसे बिजनेसमैन और मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैन जो 10-15 लाख रुपए कमाते नहीं और एक मेजर पोर्शन सरकार को दे आते हैं, तो ये कर कैसे रहे हैं? क्या ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप और मैं टैक्स प्लानिंग के द्वारा एक अच्छा पैसा कमाने के बाद भी अपने टैक्सेस को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज या बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं। और मैं टैक्स इवेजन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी टैक्स की चोरी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ कि यार मटेरियल को खरीद लिया कैश में, बेच दिया कैश में, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला कि हमने टैक्सेस देने हैं या नहीं देने हैं, ट्रांजैक्शन आउट ऑफ गवर्नमेंट नोटिस हो गई और हमने टैक्स की चोरी कर ली। हम टैक्स की चोरी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे उन टैक्सेशन लूप होल्स की जिनका फ़ायदा उठा के ऐसे अमीर लोग भी अपने टैक्सेस बचा सकते हैं, तो हम लोग तो बचा ही सकते हैं। गवर्नमेंट ने ना बिजनेसमैन को एक बहुत बढ़िया पावर दे रखी है। उसने क्या कहा है कि यार तुम कितनी टर्नओवर करो, लेकिन मैं टर्नओवर पे आपको टैक्स नहीं मांगूंगी। मैं क्या कहूंगी कि आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस अपनी टर्नओवर से माइनस कर लो और जो फिर बैलेंस का आपका अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आप मेरे को इनकम टैक्स दे देना। अब बिजनेसमैन इसको कैसे यूटिलाइज करता है? यार फॉर एग्जांपल मेरे को गोवा जाना है यार 5 दिन के लिए, लेकिन एक दिन मैं कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करूंगा। अब इसको तो मैं बिजनेस एक्सपेंस मान सकता हूँ ना कि कॉन्फ्रेंस तो अटेंड की है, अब उस कॉन्फ्रेंस की वजह से मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो ये बिजनेस एक्सपेंस हो गया। अच्छा यार मेरे फ़ोन का बिल आता है और मेरा इंटरनेट का कनेक्शन भी लगा हुआ है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं कॉल पे लगा रहता हूँ अपने कस्टमर्स के साथ या अपने सप्लायर्स के साथ, तो यार बिजनेस का ही एक्सपेंस हो गया। और इंटरनेट भी मैं यूज़ किस लिए करता हूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम तो बिजनेस के लिए ही करता हूँ। जो घर पे लगा है, घर पे भी बैठ के लैपटॉप पे बिजनेस का ही काम करता हूँ, तो ये तो बिजनेस एक्सपेंस हो गया। अच्छा वो कस्टमर यार आउट स्टेशन से आना था और उस कस्टमर की मेरे को लॉजिंग्स देखनी पड़ी, मेरे को फ्लाइट के टिकट्स देखने पड़े, उसको डिनर भी कराया, मैं भी गया, मेरी फैमिली भी गई, लेकिन सभी लोगों ने डिनर करा, तो ये सारे एक्सपेंस तो बिजनेस एक्सपेंस हो गया ना। उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना था, मेरा बिजनेस ही उसी से बढ़ता है। या फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्टी थ्रो करी, उसमें मैंने एम्प्लॉयज़ को भी बुलाया, उनका लिकर का भी देखा, उनका फूड का भी देखा, रात को कुछ लोगों का लॉजिंग्स का भी देखा जो लोकल के नहीं थे। अब क्या है, उस पार्टी का सारा एक्सपेंस तो मैं सीधे के सीधे बिजनेस एक्सपेंस में डाल दूंगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को तो मोटिवेट करने के लिए ज़रूरत है ना कि पार्टी टाइम टू टाइम देते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें। अब ये सारे मेरे बिजनेस एक्सपेंस हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल तो करी थी 1 करोड़ की सालाना, 95 लाख रुपए के मेरे इस तरह बहुत सारे खर्चे हो गए, बचे मेरे 5 लाख रुपए। अब सरकार कहती है कि भैया 5 लाख रुपए का टैक्स दो, और 5 लाख रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स होता ही नहीं, टैक्स फ्री है। तो इस तरह बिजनेसमैन ने जीरो टैक्सेस निकाल लिए और अपने सारे के सारे खर्चे भी कर लिए। इनकम टैक्स एक बिजनेसमैन के लिए कैसे ऑपरेट करता है, कैसे कैसे टैक्सेशन सिस्टम वर्क करता है, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ये तो सिर्फ खर्चों की बात हो गई। जब कोई व्यापारी आदमी कोई एसेट खरीदता है, यार एक गाड़ी निकलवानी है या एसी खरीदना है, रेफ्रिजरेटर लेना है या कोई फर्नीचर का पीस लेना है, यार फर्नीचर बढ़िया लगाएंगे अपने घर में, वो सारा का सारा एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखा देता है कि यार मैंने तो बिजनेस के लिए लिया और बिजनेस का खर्चा हो गया। अब वो एक बार में बिजनेस एक्सपेंस तो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में पूरा का पूरा खर्चा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 साल 4 साल 5 साल में वो सारा का सारा खर्चा दिखा देगा, तो वहाँ भी बच जाएगा। और आप देखो आजकल यूथ कैसा होता है, यूथ सोचता है कि यार मेरे को बस जॉब लग जाए, यार मांग कंपनीज में जॉब लग जाए, बस मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। यार लाइफ सेट नहीं हो जाएगी, गवर्नमेंट आपकी ले रही है, आप जैसी जॉब में जाओगे 30-35% का तो आपका टैक्स चला जाएगा। जिंदगी झंडवा एक एग्जांपल से दिखाता हूँ एम्प्लॉयज की क्या दुर्दशा है। फॉर एग्जांपल यार एक एम्प्लॉय है, बढ़िया पैकेज है, 50 लाख रुपए वो सालाना कमाता है। अब मैंने कहा यार पूरे घोड़े दौड़ा लिए उसने और 10 लाख रुपए की डिडक्शन अचीव कर ली। वैसे 10 लाख रुपए की अच्छी खासी डिडक्शन बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे उसने अपने एफर्ट डाल दिया, 10 लाख तक की उसकी टैक्स फ्री इनकम हो गई, डिडक्शन से कुछ एग्जेम्पशन है वगैरह वगैरह। उसके बाद 40 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो 40 लाख के ऊपर 30% तो उसका सीधा खर्चा कटेगा और 4% उसके ऊपर सेस भी कटेगा, नहीं 34% वो टैक्स देगा। टैक्स जब वो काट देगा तो उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा 26,40,000 रुपए आएंगे टैक्स देने के बाद, जब सरकार को दे देगा 34%। अब क्या है, उस एम्प्लॉयज़ की पर्सनल एस्पायरेशंस होगी, वो सोचेगा यार 50 लाख से मैं 60 लाख जाऊँगा, कल को 60 से 70 जाऊँगा और ज़्यादा एफर्ट डालूंगा, लेकिन वो अपने लिए नहीं कमाएगा, वो 34% सरकार के लिए कमाएगा और 66% सिर्फ अपने लिए कमाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होगी, जैसे किसी ने क्या नाम है माइथोलॉजी के सीरियल्स वगैरह ज़्यादा देखते हो ना, तो उसमें बाली थे, बाली का रोल क्या था, वो दूसरे बंदे की ना आधी पार एब्जॉर्ब कर लेता था। अनुमत की आधी शक्ति प्राप्त हुई, वाली की शक्ति अगाध। तो
तो सामने वाला कितनी भी पावरफुल हो जाए वो आधी पावर एब्जॉर्ब करता रहता था। अब इस केस में गवर्नमेंट भी एक एम्प्लॉय के साथ यही है। गवर्नमेंट कहती है तू कमा, दबा के मेहनत कर, जितना कमा सकता है उतना कमा, लेकिन मैं 34% तेरे से हमेशा लेती रहूँगी, हमेशा लेती रहूँगी, हमेशा लेती रहूँगी। तू जितना ज़्यादा कमाएगा 34% तू मेरे लिए कमाएगा, 66% तू अपने लिए कमाएगा। अच्छा, इसको दूसरा एंगल से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एम्प्लॉय हूँ, अब मेरे को एक फ्रिज खरीदना है जो कि 50,000 रुपये का है। अब मैं 34% तो टैक्स देता हूँ, तो मैं जो फ्रिज खरीदूंगा, जो टैक्स मैं दे दूंगा, उसके बाद जो मेरी कमाई बचेगी उसमें से फ्रिज खरीद पाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड बिजनेसमैन क्या कर रहा था, वो पहले खर्चा कर रहा था और उसके बाद फिर टैक्सेस दे रहा था। यहाँ पे एम्प्लॉय उल्टा हो गया, उसको पहले टैक्सेस देने हैं, तो उसको क्या है 75,750 रुपये कमाने पड़ेंगे और वो 25,750 पहले सरकार को देगा और फिर बचे हुए 50,000 से अपनी कमाई से अपना फ्रिज खरीदेगा। तो उसे कमाई करनी पड़ेगी 75,750 की, जिससे कि वो एक 50,000 की आइटम खरीद सके। अच्छा, इस एग्जाम्पल को और फर्दर लेके जाते हैं। ये तो क्या था, डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स में कमाई कर ली बिजनेसमैन ने, अपने सेविंग्स कर ली। उसके बाद जो जीएसटी होता है वहाँ पे बिजनेसमैन के पास एडवांटेज होती है। फॉर एग्जांपल सेम फ्रिज पकड़ लेते हैं जो अभी एम्प्लॉय ने 50,000 का खरीदा। वही फ्रिज अगर किसी बिजनेसमैन को खरीदना होता तो सबसे पहले तो क्या है, पूरा का पूरा एक्सपेंस अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखा देता। उसके बाद जो 18% जीएसटी है जो प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता, जो उसके अंदर था, लगभग 42,000 रुपये का तो टैक्सेबल वैल्यू, तो 8,000 रुपये का मोटा मोटा ले लेता है टैक्स है 18% के हिसाब से। तो 8,000 रुपये जो जीएसटी है वो भी उसको इनपुट मिल जाएगा। इनपुट का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी टैक्स की लाइबिलिटी निकल रही होगी उसमें से 8,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो सीधा सच्चा उसको 8,000 रुपये बच जाएंगे, यानी वो 18% जीएसटी भी उसको बच गया इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा बेचारा एम्प्लॉय था उसने क्या करा, 75,750 रुपये की तो कमाई करी थी एक फ्रिज खरीदने के लिए जो कि 50,000 का था, क्योंकि 25,750 तो उसने सरकार को दिया इनकम टैक्स की फॉर्म में। और उसको बाद में रियलाइज होगा कि जो उसने खरीदा है उसमें 8,000 रुपये जीएसटी था, तो यानी 42,000 रुपये की आइटम खरीदने के लिए उसने 75,750 रुपये की कमाई करी। देख रहे हो डिफरेंस दोनों का। ये तो मैंने आपको मेन एडवांटेजेस बताई। ऐसे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि अगर एक व्यापारी आदमी समझदारी से चले तो अपने टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकता है। और तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने टैक्सेस को जीरो पे ले आती हैं। तभी ये बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छा खासा पैसा सीएस पे, लॉयर्स पे और बहुत सारे कंसल्टेंट्स के ऊपर स्पेंड करती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि टैक्सेस में बहुत ज़्यादा बचा लेंगी तो थोड़ा बहुत इनको कमाने दो हमारे से, नो प्रॉब्लम। तू नहीं निकाल रहा है मुझे, मैं छोड़ रहा हूँ तेरी नौकरी। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे लोग कल ही रेजिग्नेशन दे दो और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे चल दो। भाई देखो, हर बंदा व्यापार नहीं कर सकता, ये एक्सेप्टेड है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। हर बंदा धंधा नहीं कर सकता, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यार, और हर बंदा डील नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग कर सकते हैं उसके बारे में सोचें तो सही, एक बार इन एडवांटेजेस को देखें तो सही कि शायद यार इस डायरेक्शन में हम चल सकें। एक बैक ऑफ द हेड नॉलेज तो होनी चाहिए कि उनका कैसे बनाया जा रहा है, और उनका बढ़िया करके सरकार बना रही है और उनका बन भी रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।